हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपने देखा होगा फ्राइडे को मार्केट जो है कि काफ़ी अच्छी क्लोज की है और मार्केट में जो सडन मूव आया वो किस लिए आया किसी को नहीं पता। समझ में तो नहीं आया कि क्यों आया है। रुपी बस स्ट्रांग हुआ है, एक यही न्यूज़ समझ में आ रही है कि थोड़ा सा रुपी स्ट्रांग होकर बंद हुआ है, इस वजह से मार्केट में इतना बाउंस आया। बट वो बाउंस क्यों आया ये तो समझ में नहीं आया। हम अगर डाटा में देखें तो डाटा भी कुछ ऐसा नहीं है। देखेंगे तो आप क्लाइंट अपनी पोजीशन जो लॉन्ग किया था उसको इन्होंने कम किया, एफआईज बुक ही किए हैं अपनी पोजीशन, प्रो लॉन्ग ऐड किए हैं। और ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो जो कॉल शॉर्ट था इन्होंने बुक किया है और जो पुट बाइंग की थी उसको भी बुक किया है। और प्रोज का देखें तो इन्होंने कॉल बाइंग की है और जो है कि पुट शॉर्ट जो किया था, मतलब पुट जो बाइंग की थी उसको क्लोज किया इन्होंने। और क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट ने जो कॉल बाइंग की थी वो बुक किया है और पुट भी इन्होंने कम किया है। तो एफ जो कि पोजीशन अपनी कट की है बट इतना ज़्यादा नहीं कट किए हैं। और स्पेसिफिकली देखें तो फ्यूचर में इन्होंने कुछ भी अपनी पोजीशन कम नहीं की है और इतना शार्प बाउंस था तो समझ में नहीं आया कि क्यों आया है। ऑल्दो इन्होंने कम तो ये सब पोजीशन की है तो इस वजह से, और फिर ये एफ और प्रो दोनों ने बुक किया है तो शायद उस वजह से ही आया होगा बाउंस। बाउंस आया तो पोजीशन कुछ तो कटी है तभी इतना बाउंस आया, नहीं तो आना नहीं चाहिए। तो देखते हैं अभी, इतना शार्प बाउंस आया तो मे बी ये कंटिन्यू भी रहे बाउंस। बट नेगेटिव न्यूज़ तो आई जा रही हैं, आप देख ही रहे होंगे कि ईरान का जो ब्रिज था उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ईरान बोल रहा है कि हम 8 ब्रिज जो गल्फ नेशन के हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, जो मेजर मेजर चोक पॉइंट है। तो निगेटिव न्यूज़ आ रही है, उस वजह से गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे अभी 45 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, जो कि फ्लैट ही समझ सकते हैं हम। बट ये कि 3 दिन हॉलीडे है और अगर इतना भी खुलेगा तो जो भी प्रीमियम है स्पेसिफिकली बोले तो निफ्टी के वो काफ़ी जो कि डाउन हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे फिर गैप डाउन, तो जो भी कॉल में बाउंस आया था वो सब जो है कि कम हो जाएगा। और देखेंगे तो क्रूड ऑयल आपका जो है कि कल क्लोज हुआ है 12% ऊपर। तो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती मंडे मॉर्निंग तक तो फिर फर्दर ये और भी ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा और फिर जो ईरान बोल रहा है अटैक करने के लिए, अगर अटैक कर दिया तो फिर निगेटिव ही है, क्रूड के प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो मे बी जो ये बाउंस तो आया है बट वो देखना पड़ेगा फिर हमको मंडे का जो भी प्राइजेक्शन होगा कि वो फिर से अगर गैप डाउन हुआ तो फिर वो बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा। और कैश में भी डाटा आपने देखा होगा तो एफ ज़्यादा ही सेल किए हैं डी से। एफ 9,000 करोड़ की सेलिंग किए हैं और डी 6,000 करोड़ की बाइंग किए हैं, बट फिर भी इतना अच्छा बाउंस था। अभी देखेंगे तो बाउंस आया है तो अभी इसके हिसाब से ही चलेंगे। अभी तो फ्लैट ही दिखा रहा है तो फ्लैट से तो उतना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 500 पॉइंट का अगर बाउंस आया है नीचे से तो अगर 200 पॉइंट, 300 पॉइंट गैप डाउन होगा तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा। और 100 पॉइंट तक तो कोई भी नहीं, मतलब है जो भी प्लेयर है वो बाइंग कर ले जाएंगे। वहीं देखेंगे हम बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी बाउंस बहुत अच्छा है। जितना भी गैप डाउन था पूरा जो है कि रिवर्स हो गया और पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। और आपका एच बैंक वगैरह अगर हम इनका चार्ट देखें तो एच बैंक भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अपना जो भी लो लगाया है वहाँ से। एक्सिस देखेंगे तो एक्सिस भी सपोर्ट ले रहा है, एस कोटक, आई सब के सब जो भी हैं सपोर्ट ले रहे हैं। और आपका रिलायंस भी सपोर्ट कर रहा है, अभी रिलायंस में भी बाउंस था। और आईटी सेक्टर तो कर ही रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी दिन से देख रहे हैं यहाँ से पिटा हुआ है, तो मे बी ये फर्दर और भी हम इसमें बुलिशनेस देख सकते हैं। बट इतना बाउंस तो आया, बट देखेंगे तो विक्स डाउन नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए था, अभी भी ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि फर्दर अगर ये डाउन हो और फिर ये ऊपर और जाए तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मंडे को भी मार्केट ऊपर जा रही है बट विक्स डाउन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। बट अगर डाउन होगा और ये क्रूड प्राइस जो ये भी डाउन होगा तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो मूव है ये सस्टेन कर सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अभी देखें हम तो मार्केट गैप डाउन ओपन होके 22,200 को मान सकते हैं कि 182 तक का लो लगाई थी बट 22,200 को होल्ड की, फिर वहाँ से बाइंग आई। आपका कंटिन्यू थी जो ये क्लोजिंग प्राइस था, इसको भी मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ली थी बट शाम को इसको ब्रेक करके इसके ऊपर तक गई थी करीब करीब 782। फिर वहाँ से शाम को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होके जो है कि क्लोजिंग हुई है और बहुत थोड़ा सा। तो जो भी लोग हैं वो 22,500 के नीचे यहाँ पे था जब ये गैप हुई थी, तो भी हमें यही डिस्कस किए थे कि 22,500 के नीचे जाएगी तभी, और फिर अभी भी कि अब 22,500 जब नीचे जाएगी तभी जो है कि ये अपनी पोजीशन जो भी लोग बाइंग करके होल्ड किए होंगे वो अपनी पोजीशन बुक करेंगे।
कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। देखना पड़ेगा किसी वजह से गैप डाउन होता है, अटैक वगैरह और हो जाए तो फिर देखेंगे अगर बाइंग आ रही है तो फिर हो सकता है कंटिन्यू फिर से बाइंग हो, जो ये बाइंग है इसी को कंटिन्यू किया जाए। ऑल्दो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है बट मार्केट कितना हो सकता है उसको एब्जॉर्ब कर रही हो, क्योंकि मार्केट को लग रहा हो कि ठीक है अभी हो गया जो होना है, अभी ट्रम्प या फिर जो भी है ईरान जल्दी ये लोग सीज़ फायर या वॉर ख़त्म कर देंगे, ये फाइनल फेज़ चल रहा है। तो ये भी हो सकता है, बड़े प्लेयर को पता है, क्योंकि पता ही है आपको आजकल इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत हो रही है। क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 10 मिनट पहले कोई पोजीशन बना ले रहा है, फिर उसके बाद न्यूज़ आ रही है और वो इतने पैसे कमा ले रहा है। तो कुछ ना कुछ है कोई जिसको पता है। तो अगर उसको कुछ पता है तो फिर वो हो सकता है बाइंग कर रहा हो, और जब हमको न्यूज़ मिले तब तक मार्केट पता चला वहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर हो, तो हम समझे कि वो गड़बड़ हो गया। तो आपको भी मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। तो फिलहाल ये कि अगर 22,500 के नीचे जाएगी तब हम नीचे का देखेंगे, वो भी कहाँ तक, पहला ये 360 तक, इसको ब्रेक करेगी तब नीचे देखेंगे। और फिर अगर मान लीजिए किसी वजह से अभी तो फ्लैट दिखा रही, फ्लैट दिखाएगी तो फिर जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगी, पहला 800 का देखना है, उसके बाद फिर ये जो हाई है 900 का यहाँ तक देखना है। और इसको ब्रेक करेगी तो फिर 23 को भी टच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है 23, और 23 टच करेगी तो फिर ये काइंड ऑफ डब्लू जो है ये देखेंगे, यहाँ पे मार्केट आई फिर ऊपर गई, फिर ये काउंट हो जाएगा। जैसे ही ये 23 को ब्रेक करेगी ये हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये डब्लू बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। ये जो ऊपर बाइंग आई है इसमें ज़्यादा बायर होंगे नहीं, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, बट डाउ आपका जो है कि यूएस फ्यूचर्स जो है वो डाउन थे आपके, जो है कि ऑल्दो उनमें भी शाम को काफ़ी अच्छे बाउंसेस आए हैं, जब वो भी पहले तो डाउन थे बट जब मार्केट ओपन हुई यूएस की उसमें बहुत अच्छे बाउंस आए, वो भी करीब करीब पॉजिटिव में ही क्लोज में आके पूरा रिकवर कर गए जो भी लॉसेस था। और जो है कि आपका बट क्रूड प्राइस जो है ऊपर ही है, बस एक वही है जो ऊपर है, और सब तो मार्केट ग्लोबल मार्केट ठीक ही है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, गैप डाउन होने के बाद भी मान लीजिए अगर हाई राइज बना रही है तो फिर हमको बाइंग का ही देखना है, एटलीस्ट ये क्लोजिंग प्राइस या यहाँ तक। और फिर अगर फ्लैट खुल के कहीं ऊपर जा रही है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगी, तो पहला टारगेट ये रहेगा 800, उसके बाद फिर 900, फिर इसको ब्रेक करेगी तो फिर 300 तक, मतलब 23,000 तक जा सकती है ईजिली, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर है। और अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आएगी तो फिर 22,500 के नीचे जब तक नहीं जाए तब तक सेलिंग का देखना नहीं है। नीचे आए कहीं से भी बाइंग दिखे आपको, हाई राइज बनाते हुए दिखे या स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे, बाइंग का ही देखना है। फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप में बाइंग का ही देखना है हमको, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी। जब इसके नीचे जाएगी तभी हम सेलिंग का देखेंगे, और वो भी आपके जो कि लोअर लोज बनाए तब। और अगर मान लीजिए डायरेक्टली कहीं गैप अप खुल गई यहाँ कहीं, तो देखना पड़ेगा कि ये जो नम है यहीं से सेलिंग आई थी, तो फिर यहाँ से फिर से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हो सकता है आए, एटलीस्ट यहाँ तक आए, 800 के नीचे आए, ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके फिर से रिबाउंड जब करे तो फिर हम देख सकते हैं बाइंग का। बैंक निफ्टी में देखें हम तो बैंक निफ्टी में भी आपका सेम वही है, मार्केट ऑल दो नीचे खुली थी और ये 50,000 को हम एक्सपेक्ट, मतलब ये राउंड फिगर मान सकते हैं, 50,000 को सपोर्ट ली मार्केट, उसके नीचे गई थी बट वहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग, और देखेंगे तो 3 बजे के बाद तो फिर ये करीब करीब 800 पॉइंट का मार्केट मूव किया है। तो जितने भी सेलर थे सबको तो मार्केट निकाल दी, तो डायरेक्टली गैप डाउन खुले, गैप अप खुलेगी तो बाहर ही आएंगे, सेलर आएंगे नहीं मार्केट में, तो और ऊपर एसएल भी नहीं है, तो मार्केट वहाँ से हो सकता है रिट्रेस करे, थोड़ा सा फॉल करे, उसके बाद फिर कहीं थोड़ा सा होल्ड करके फिर से बाइंग दिखाए। और अगर फ्लैट खुली, गैप डाउन खुली, तो फिर वहाँ से हमको बाइंग का ही देखना है, एटलीस्ट जब तक ये 51,250 ये जो नंबर है इसको होल्ड करे तब तक। 548 पे क्लोजिंग हुई है, 200 का ये 51,200 का नंबर जो है इसको जब तक होल्ड करेगी तब तक बाइंग का ही देखना है। फ्लैट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, बाइंग का ही देखेंगे। और अगर फ्लैट और गैप डाउन है तो यहाँ पहला यही रहेगा, फिर दूसरा आपका 52 तक जा सकती है मार्केट आराम से, क्योंकि 800 के आसपास तो पहुँच ही गई थी, 731 का हाई लगाई है, तो यहाँ से कितना ही दूर है। और अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे आने लगी, 51,200 को ब्रेक करिए, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 51 आएगी पहला, और फिर उसके बाद 800 तक, यहाँ तक हमको देखना पड़ेगा। बट अभी जो न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से फिर ट्रम्प भाई कुछ भी कर सकते हैं, पता ही है, न्यूज़ कुछ भी आ सकती है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी, तो उस चीज़ को भी आप देखिएगा। और थोड़ा सा जो है कि 3 दिन का हॉलीडे है, तो पहले 5-10 मिनट जो प्रीमियम है ऑप्शंस के वो एडजस्ट होंगे, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, उसके बाद एंट्री करिएगा, ताकि जो प्रीमियम एडजस्ट हो जाए, पता चला आपने बाइंग कर लिया और फिर प्रीमियम एडजस्ट हो रहे हैं और फिर पता चला हैवी लॉस हो गया आपका। जो सेलर है उन लोगों के लिए ठीक है, बट जो बायर है उन लोगों के लिए ठीक नहीं है।
और फिर आपने देखा ही होगा कि एस टी टी 1 अप्रैल से बढ़ गया है, तो उसकी वजह से कितना हाई टैक्स लग रहा है, एस टी टी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग कम ही करिए और जो है कि कम से कम ट्रेड करिए। अपने सेटअप जो बन जाए, जब क्लियर कट मूव मिले तभी। यहाँ पे सब लोग जल्दी जल्दी ट्रेड करके लॉस कर दिए होंगे, और उसके बाद जो है कि जब ये मूव आया होगा तो ये अच्छे अच्छे लोग नहीं कैप्चर कर पाए होंगे। तो इसीलिए अपना पेशेंस करिए, देखिए जब सेटअप बने तभी उसको फॉलो करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।